नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो किसी तरीके का मेजर हेल्थ इशू आने वाले समय में दिख रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन की रिगार्डिंग बात करें तो इस पर किसी भी तरीके का मेजर डिस्टर्बेंस या किसी भी तरीके का दबाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यह किसी भी तरह के होने वाले मेजर हेल्थ इशू को इंडिकेट नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ आपको 49 से 51 के मिड में थोड़ा सा खबरदार रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस पीरियड में ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के आपको हार्ट इश्यूज के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि आइलैंड का साइन काफी ज्यादा क्लियर कट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके रिगार्डिंग पहले से ही कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने रहेंगे। जब भी मरकरी के नीचे इस तरीके का आइलैंड बनता है तो इस कंडीशन में डायबिटीज, हार्ट इश्यूज या ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिलता है। ये अधिकतर किसी भी तरह के प्रेशर के कारण बिल्ड होने वाला होता है, जैसे कि इनकम, बिजनेस या यहाँ पर किसी भी तरीके का वर्किंग सोर्सेस। किसी भी तरीके का जब हम प्रेशर या एंजाइटी अपने ऊपर ज्यादा लेने लगते हैं, आंतरिक रूप से दबाव लेने लगते हैं, मन खट्टा होने लगता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जो टॉक्सिसिटी या एंजाइटी को हेल्थ इशू में कन्वर्ट कर देने वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी तरीके का दबाव बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अपने हेल्थ पर लगातार बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने के साथ में डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना है। और मरकरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस को। इन सारी चीजों को अच्छा रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को ज्यादा कंज्यूम आपको करना है, ताकि ये सब तरह के ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटीज यहाँ देखने को ना मिले। इतना सा ही अगर आप ध्यान रखते हैं और देवी माँ को एंटीऑक्सीडेंट फूड्स भी यहाँ पर देना शुरू करते हैं, खासकर यहाँ पर बुधवार और शुक्रवार के दिन, तो भी यहाँ से आपके हेल्थ इशू भी खत्म होंगे। और दूसरा, जो मरकरी के द्वारा ये नेगेटिविटी साइन अवेलेबल है, जिसमें बार बार फ्रॉड, चीटिंग या गलत डिसीजंस के कारण नुकसान देखने को मिलता है, अपने नॉलेज, इंटेलिजेंसी जैसी चीजों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, या पैसा जो है अटक जाता है, इन सब तरह की समस्याओं से भी आपको यहाँ से निदान देखने को मिलने लगेगा। दूसरा, यहाँ पर वेल्थ के रिगार्डिंग या सक्सेस के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी लक लाइन के पैरेलल में काफी स्ट्रॉन्ग लक लाइन अवेलेबल हो रही है, और यह करेक्ट 45 के एज में अवेलेबल हुई है। तो इसके कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आपको 1 साल के अतिरिक्त नए तरह के प्रोफेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाला है। यह लक लाइन साफ रूप से बतला रही है कि आपको सब तरह का सेटिस्फेक्शन और आपके यहाँ करियर और प्रोफेशन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी इसी पीरियड से आने वाली है। क्योंकि जब भी कोई लक लाइन इंडिपेंडेंटली चल रही होती है, सैटर्न तक पहुंचे, तो यह मजबूत भाग्य को बतलाती है, जिसमें सभी तरह के कष्ट, पीड़ा, दुख या परेशानी खत्म होते हुए जीवन में अंततः देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये बड़ी बड़ी चिंता रेखा हथेली में आपकी मौजूद हुई, लेकिन इसका कोई भी मेजर या नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ में नहीं पड़ पाया। वैसे ही ये लक लाइन के सपोर्ट में अनदर जब लक लाइन क्रिएट होती है तो यह मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस को डेवलप करने में मदद करती है। इसी कारण से यह जैसे कि नई रेखा में उत्पन्न हुआ है, तो नए तरह के काम, नए तरह के जॉब प्रोफेशन, नए तरह के वर्क प्लेस में आप 45 के एज में जाते हुए देखने को मिलेंगे। और आपका फॉरेन से कनेक्शन 100% है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके मून से कनेक्टेड है, और मून पे स्लाइटली फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस भी यह इंडिकेट कर रहा होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके मणिबंध के और केतु के क्षेत्र से बाहर की तरफ भी निकलते जा रही है। तो इस कंडीशन में भी फॉरेन ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि फॉरेन के रिगार्डिंग काफी अच्छे अवसर, जैसे सेटलमेंट के रिगार्डिंग, प्रोग्रेस, ग्रोथ के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। और अगर ये फिश सिंबल प्रॉपर्ली बन गया तो यह इंडिकेट करता है आपके फैमिली में क्लोज मेंबर्स को। तो जो यहाँ पर वाइफ के रिगार्डिंग भी आपके डिजायर, एम्बिशन से, या उनके जो यहाँ पर डिजायर हैं जॉब चेंजेस के, वो भी फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। घर परिवार में काफी ज्यादा समृद्धि या खुशहाली आते हुए भी देखने को मिलेगी। और जो फादर के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर्स में इश्यूज हैं, वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह फिश सिंबल शुक्र पे होने के कारण घर परिवार में सर्वाधिक समृद्धि, विकास, तरक्की के अतिरिक्त लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी, इन तीनों चीजों को बढ़ा देने वाला साइन होता है। और अंततः आपके बच्चे के द्वारा भी काफी अच्छे भाग्य को यह बतला रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा चंद्र की तरफ ही झुका हुआ है, इसलिए सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के है। और ये सब अपॉर्चुनिटी आपको करेक्ट यही 45 के एज में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स है, ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि केतु के क्षेत्र पर भी और खासकर लक लाइन के द्वारा भी फिश सिंबल का साइन अवेलेबल हुआ है। जब ये साइन अवेलेबल होता है और सूर्य के क्षेत्र पे बायफोर्क का साइन आने लगता है, तो ये
अनएक्सपेक्टेड सडन गेन, प्रोग्रेस के अतिरिक्त मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या टेम्परेरी बेसिस सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देता है, जिसके कारण वेल्थ स्ट्रांगली क्रिएट हो सके। ये सब तरह की चीजें आपके जीवन में इसीलिए हो सकेगी क्योंकि आपकी लक लाइन काफी ज्यादा फेवरेबल और स्ट्रांग कंडीशन में अवेलेबल है। जब भी लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्टेड होती है तो जीवन भर में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन अंततः सारी बात आप जैसे जातकों के पक्ष में हो जाती है। इसलिए सभी तरह की इच्छाएं अथवा मनोकामनाएं इस तरह के भाग्य रेखा में पूरा होते हुए देखने को मिलता है। लेट लतीफी रुकावट ये सारे अलग मैटर्स होते हैं, लेकिन एट द एंड आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होते हुए पाए जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण केतु पर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट आपके साइन बना हुआ है, जो मोक्ष मुक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, और अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ सडन प्रोग्रेस या गेम्स होते हैं वो भी इस केतु के ही अतिरिक्त आता है। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा है लक लाइन के रूप में। दूसरा आपके सपोर्टिव माइंड लाइन के रूप में मार्स लाइन डेवलप है। ये बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसला देती है, हार मानने नहीं देती है। आउटर मार्स हमारे मेंटल एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का हमारा मानसिक बल है। और जब इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है तो हमेशा इंसान विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना बहुत हिम्मत से और डट करके करने वाले होते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण रोग ऋण शत्रु कभी भी जीवन में हावी नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जिसे शत्रु हंता योग कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि यही रोग ऋण शत्रु कभी भी हावी नहीं हो पाएंगे और विपरीत परिस्थिति में आपका माइंड और ज्यादा फोकस्ड होते हुए बहुत ज्यादा स्टबन होता हुआ देखने को मिलेगा अपने डिजायर को गेन करने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में कूलनेस और कामनेस विपरीत परिस्थिति में निश्चित रूप से आएगा, जिसके कारण यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देगा। तो आपके पाम में ये जो लक लाइन है और सपोर्टिव माइंड लाइन है, ये दो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसके बिहाफ पर आपका आने वाला समय हर विषय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा मेजर इश्यू या स्ट्रगल ओवरऑल यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। अब जैसे मून की दशा भी चल रही है तो इसका भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और तमाम तरह की रेखाओं और पर्वत के बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक बतलाया भी जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करना, ये बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और काफी ज्यादा हिम्मत, हौसला, जुनून किस्म की प्रवृत्ति इस कंडीशन में आती है। जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। ये सब तरह की बातें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, खासकर इंडिपेंडेंट वर्क के लिए। अगर आप बार बार जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग ही कोशिश करेंगे तो वहां पर अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटीज देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन अभी भी मौजूद है, जिसके कारण जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिलना चाहिए वो मिलने में हमेशा रुकावटें आएंगी। इस तरह के जब भी शॉर्ट फिंगर होते हैं तो यह कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी को इनहेंस करता है। जिस भी काम में आपका मालिकाना हक होगा वहां पर आपका जो नेचर है और कैरेक्टर है काफी अच्छा वर्क करेगा, और देन आफ्टर आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हो सकेगी। अर्थात आपको आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी जॉब मिल रहा है जिसमें अथॉरिटी ही या पावर ही नहीं है तो उस कंडीशन में उस जॉब से कोई भी आपको लाभ बड़े स्तर का नहीं मिलेगा। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा रिसोर्सफुल लाइफ में बनाने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी तरह का मटेरियलिज्म, लग्जरीज, रिसोर्सेज की लाइफ में कमी ना हो और दूसरों को बहुत ज्यादा सर्व कर सके, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो वो सभी तरह के क्षेत्र जहां पर प्रोग्रेस अनलिमिटेड आपकी हो सके, अपने काबिलियत के बलबूते पर ऊपर उठ सके, किसी तरीके का लिमिटेशन आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स में ना हो, अपने मन मुताबिक आप काम कर सके, वहां पर आपकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। इसीलिए यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, क्योंकि बायफोर्क का जो साइन बना है बुध और सूर्य के मध्य में बना है, जिसके कारण यह यशस्वी योग निर्मित करता है और बहुत ज्यादा पैसा एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आते हुए देखने को मिलता है और रईस बनते हुए भी पाए जाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होता तो आपके सैटर्न माउंट पे फिश सिंबल नहीं बनता, जो अपने दम से एम्पायर क्रिएट करने पर व्यक्ति के बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इन सब का लाभ आपको करेक्ट 45 के एज के बाद से देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ सकें, उसको मत गवाइएगा। अब जब भी थंब का साइज भी शॉर्ट होता है तो ये थंब में सबसे नेगेटिव बात ये होती है कि ये कंसिस्टेंट किसी भी चीज में होने नहीं देता है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउट
कंफ्यूजन और मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने लगता है, क्योंकि इस तरीके का थंब रिजल्ट ओरिएंटेड जो बनाता है तो सीधे के सीधे शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन दे देता है। अन्यथा अगर अपने अनुसार काम नहीं हो रहा है तो मेंटल स्ट्रेस प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस तरह के थंब को चाहिए पेशेंस और मेडिटेशन। जितना ज्यादा अपने अंदर धैर्य को लाएंगे, कूलनेस कामनेस को बढ़ाएंगे, उतना अच्छा यह आपका मार्स भी वर्क करेगा और आपके एक्शन डिसीजन प्लानिंग भी काफी ज्यादा एक्यूरेट साबित होंगे। और ये जो आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है जो हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म करती है, यह भी खत्म यहाँ पर पूर्ण रूप से हो सकेगा। फिंगर के बीच में जब भी इस तरीके का गैप होता है तो ये फ्रीडम लवर ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव भी निर्मित हो जाता है, यानी खर्च करते समय ज्यादा सोचते विचारते नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना या पैसा ही कम रखना सबसे बेस्ट रेमेडी देखने को मिलता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के लिए। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकी है, जिसके कारण ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। अपने आप को बहुत ज्यादा सर्व करते हुए और अपने आप को डिवोटेड फैमिली के लिए रखते हुए हमेशा, या कलीग्स के लिए भी, तमाम तरह के रिलेशंस में भी आप जैसे जातक देखने को मिल जाते हैं। जो भी व्यक्ति सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं, अर्थात सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं अपने लोगों के लिए, तो इस कंडीशन में मरकरी ऐसा पूरा शिफ्टेड हो जाता है बाकी फिंगर की तरफ, जो बतलाता है कि रिलेशन कितनी ज्यादा प्रायोरिटीज आपके लिए रख रही है। यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके कारण यह आपका वर्क मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन या लर्निंग स्किल जैसी चीजों को डेवलप किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके मरकरी माउंट पे है। अभी हम इस पे आएंगे तो विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दे रही है। हिम्मत हौसला देने के साथ में क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देखने को मिलता है। एक तौर तरीके का लाइफ रहा, काम करते रहे या बोरियत जैसा स्थिति हुई तो वहां ज्यादा समय भी आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि थ्रिल एक्साइटमेंट इस तरह के सन फिंगर को ज्यादा नीडेड होता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर तो दी है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां दी हैं इस मार्स लाइन के कारण। जब भी हार्ट लाइन से मार्स लाइन ऐसे कनेक्टेड होता है और खासकर मरकरी डिस्टर्ब हो जाए तो चीटिंग फ्रॉड अपने ही लोगों के द्वारा मिस यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाता है, और फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन इरिटेशन में यहाँ पर रिलेशन डिस्टर्ब होने लगते हैं। इस कंडीशन में आप जितना ज्यादा अपने फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करेंगे, इसी नेगेटिव मार्क्स को पॉजिटिव मार्क्स में कन्वर्ट करते हुए हमेशा फोकस डिवोटेड डेडिकेटेड अपने काम के प्रति रहेंगे, तो बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशन आपके बिल्ड होते जाएंगे और ईगो और तमाम तरह के अननेसेसरी डिस्टर्बेंस रिलेशन के रिगार्डिंग आपके यहाँ पर डेवलप ही नहीं होंगे। मरकरी का यहाँ पर आप रेमेडी करेंगे तो हर रिलेशन के द्वारा, हर कम्युनिकेशंस के द्वारा लाभ मिलते हुए यहाँ देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन में जो मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है उसके जगह उल्टा सपोर्ट आना शुरू होगा। तो ये कॉम्बिनेशन को अच्छा करना जरूरी है, तभी फिंगर भी आपकी पॉजिटिव लाइंस के अतिरिक्त आएगी, जो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस को ओवरऑल एनहेंस करने वाली रहेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अभी और होने बाकी हैं, और ज्यादा स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आएगा। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन अगर आप करते हैं, एनी रिचुअल फॉलो करते हैं, तो यह योग का सेंस प्रोमिनेंटली डेवलप होगा। देन आफ्टर इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा वर्क करेगा। आधा अधूरा जो इंट्यूशन इधर आता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये बुद्धाजाइज जब आधा अधूरा रहता है तो बहुत सारे काम आधे अधूरे ज्ञान पर होते हुए भी देखने को मिलते हैं। जो पैसा आता है उसका सदुपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अनसर्टेनिटीज, इनसिक्योरिटीज जैसी भावनाओं को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि जीवन में हर चीज यहाँ पर आधी अधूरी होते हुए देखने को मिलने लगती है। कोई भी चीज पूरी होने में काफी ज्यादा तकलीफें आती हैं, इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और तनावपूर्वक स्थितियां उत्पन्न होता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण हमारा विल पावर कमजोर होना, हमारे टैलेंट लॉजिक्स में कमी आना, ये सब भी देखने को मिलता है। अब इसमें होता यह है कि जैसे जैसे आप जैसे ज्यादा खुद के करीब आते हैं मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के थ्रू या पैशन हॉबी फॉलो करने के थ्रू, तो ये साइन योग का डेवलप प्रोमिनेंट होने लगता है। फिर पूर्वानुमान आभास से सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना और हर निर्णय और योजना में एक्यूरेसी आते हुए यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। देन विल पावर के कारण एम्बिशंस भी डेवलप होता है, और लॉजिक के कारण एक्यूरेसी वैसे ही हर विषय में यहाँ बढ़ने लगती है। देन आफ्टर ये फिंगर के नोट्स अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके कारण पिन पॉइंट वे में बात करना, पिन पॉइंट वे में आंसर करना, एक्यूरेट एक्शन डिसीजन प्लानिंग करना, सेटिस्फाइड अपने तमाम तरह के एक्शन से यहाँ पर आप जैसे जातक होते हुए पाए जाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हुआ है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत के बजाय अब मानसिक मेहनत आपसे
अच्छे करवा सकने में सक्षमता रखता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लोअर जोन एक्टिवेशन के कारण अच्छी है, लेकिन अपर जोन यहाँ पर वीक कंडीशन में है सैटर्न एंड सन के कारण, जिसके कारण प्लानिंग से किया गया कोई भी काम सफल यहाँ पर होते हुए नहीं मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रखना है। एक्शन ओरिएंटेड आप हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड या प्लानिंग करके या शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ मत जाइएगा, वहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल जब भी सूर्य की उंगली लंबी होती है तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पे ही काम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जुपिटर माउंट, सबसे पहली बात कि आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण यह आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति, हमेशा देने का भाव, दूसरों को अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी दे पाने की योग्यता देता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ टीचिंग लाइन, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, अगेन कोई भी काम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके ज्ञान और आपकी तमाम तरह की योग्यता का उपयोग से दूसरे लोगों को लाभ मिलने वाला है। यही सारे कारण हुए कि इतना स्ट्रॉन्ग लाइन एक आपकी बिल्कुल सैटर्न एंड सन के मिड में गया, जिसे विद्या रेखा कहते हैं, और इसमें अपना ज्ञान, कर्म, भाग्य, योग्यता, दूसरों के काम काफी ज्यादा काम आता है बजाय अपने। इसीलिए जितना ज्यादा दूसरों के लिए सर्व करेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे एज अ प्रोफेशनल मैनर, उतना अच्छा आपका लाइफ में पावर, पोजीशन, ग्रोथ जैसी चीजें बढ़ेगा। दूसरा, प्रोग्रेस लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल है, जो आपको एम्बिशियस यहाँ पर डेफिनेटली बना रहा है, लेकिन इस रेखा का काम होता है हमेशा लगातार प्रेरित यहाँ करते रहना और ज्यादा अच्छे जीवन स्तर के लिए। तो इस कंडीशन में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, और जैसे ही जहां भी आपने प्रयत्न प्रयास करना कम कर दिया या छोटी सोच नियत रखना शुरू कर दिया, वहां पर ये रेखा नुकसान देने लगती है, ग्रोथ को रोक देती है। तो इस रेखा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस लाइफ में अपग्रेडेशन, कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस को एनहेंसमेंट यहाँ पर करते रहना। ये सब तब चीजें करते हैं तब जाके कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन हो पाता है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन का दिन आफ्टर आपको असर देखने को मिलेगा, कैसे ये आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के अपग्रेडेशन, प्रोग्रेस दिखते जाती है। जितने भी अपर पोर्शंस की लाइन है ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए, जैसे कि दूसरों को सुख बहुत ज्यादा देना, दूसरों के काम आना, तमाम तरह की खुशियां, सुख सुविधा, संसाधन दूसरों के लिए यहाँ पर दे सकना। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, एनजीओ या ट्रस्ट से जुड़ते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखने के अतिरिक्त बड़े बड़े यहाँ क्रियाएं करना, धर्म से रिलेटेड शुरू करते हैं, तो अलग से बहुत ज्यादा सुकून, आनंद आना शुरू होता है और पुण्य की प्राप्ति भी होते हुए देखने को मिलती है। शनि की स्थिति में जैसा कि लक लाइन हमने देखा कि काफी अच्छी स्थिति में है, ये 45 से जो इतनी स्ट्रांगली एक्टिव हुई है, इसका पूरा असर आपको अप्रोक्स 66 के एज तक मिलने वाला है। दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर आपके मार्स से कनेक्टेड होकर के आई हुई है। इस तरह की मार्स और सैटर्न की लाइन हमेशा लाइफ में प्रेशर देती ही है, कभी भी चैन से बैठने नहीं देती, क्योंकि यह रेखा हुई या फिर आउटर मार्स से आती हुई सूर्य की तरफ रेखा हुई, ये दोनों रेखाएं व्यक्ति को युद्धात्मक किस्म की प्रवृत्ति देती है, सेनापति योग का निर्माण करती है, जिसमें हमेशा संघर्ष अथवा मेहनत के द्वारा ही जीवन जिया जाता है। जैसे कि बाहरी मार्स से आने वाली रेखा मानसिक यहाँ पर बोझ को बतलाती है कि आपको मेंटल प्रेशर से गुजरना होगा, देन आफ्टर सक्सेस मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर मार्स इनर लाइन इंडिकेट करती है कि फिजिकल डिस्टर्बेंस या प्रेशर से गुजरना होगा, तब जाकर के आपका डिजायर फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में फिजिकल रूप से भी चैलेंजेस आते हुए और मेंटल लेवल पे भी चैलेंजेस आते हुए देखने को मिलता है। एक रेखा शनि पे गई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि फिजिकल जो डिस्टर्बेंस आपको 2019 में रहा, उसके बाद से जो डिस्टर्बेंस आज तक चल रहा है, अब जो समय है 45 से बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें अब यही नेगेटिव लाइन अवसर बनकर के आएगी, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी एनहेंसमेंट आपकी होना, दूसरा अपनी योग्यताओं का, अपनी काबिलियत का और तमाम तरह की आपकी क्षमता का, वो चाहे फिजिकल मैनर में हो या मेंटल आपके मैनर में हो, इन सब का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा से यहाँ पर कर पाना। और इन्हीं सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा यह वर्कोहोलिक बनाने वाली है और मल्टीपल एफर्ट्स के द्वारा यह बाय फोर कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कंफर्म कर देता है। इस तरह के सैटर्न पे वी साइन के कॉम्बिनेशन को अधिक खर्च अधिक आय का नियम कहा जाता है। जितना ज्यादा खर्च करेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उस जो भी कुछ जितना देंगे उससे कहीं गुना ज्यादा इन रिटर्न आएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है मार्स और सैटर्न यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर, जिम लवर भी बनाते हैं, या किन्हीं न किन्हीं स्पोर्ट्स में रुचि
देने के कारण आगे भी बढ़ाते हैं। तो स्पोर्ट या जिम ये बहुत बात की बात है, यानी सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी मैनेजमेंट, यहाँ क्वालिटीज और प्रेशर एब्जॉर्प्शन यानी कैपेबिलिटी, इन तीनों चीजों को मजबूत करने के लिए होता है। हमेशा प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल जैसी चीजें और ज्यादा बल देती है आगे बढ़ने के लिए। तो जितना ज्यादा हिम्मत हौसला रखेंगे, रिस्क लेंगे, इनिशिएशन एफर्ट्स डालेंगे, उतना अच्छा लाइफ यहाँ पर ओवरऑल होते हुए देखने मिलता है। इसीलिए ये लाइन अवेलेबल होती है। जब भी ऐसी रेखा देखने को मिली है तो जितने भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं लोगों के द्वारा, या कोई आपका पैसा लेके चल गया, या आपकी कोई चीज की, या फिर फादर की जैसे बिक्री नहीं हो रही है, ऐसे तमाम तरह के जो स्ट्रगल स्ट्रेस आते हैं दूसरों के द्वारा, वो लाइफ में 100% रिजॉल्व हो जाने वाले होते हैं, क्योंकि अंततः वहां पर स्ट्रगल स्ट्रेस रहता है लेकिन रिजल्ट हमेशा आप जैसे जातकों के पक्ष में हो जाता है। इसलिए इस रेखा को हमेशा अच्छा माना गया है, बस इसकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट देखने को मिलती है, जैसे सर्जरी एंड ऑल। तो सैटर्न की कंडीशन ओवरऑल यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि यह सेटिस्फाइड आपके सभी डिजायर को करेगी। और जो सपोर्टिव यहाँ पर लाइन अवेलेबल है, अनदर लाइन यहाँ से निकली है, इसको गर्डल ऑफ वीनस साइन कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब कल्चर ज्यादा सुटेबल नहीं होता, बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट या पैशन हॉबी को फॉलो करना और उसी को कन्वर्ट आपके प्रोफेशन में करना ज्यादा फ्रूटफुल होता है, जहां कोई कंपटीशन ना हो, लिमिटेशन किसी भी काम के रिगार्डिंग ना हो, मालिकाना हक आपके पास हो, और अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करके लगातार इनहेंसमेंट अपने काम में कर सके, वहां पर ज्यादा बरकत देखने को मिल जाती है। दूसरा, ये काफी ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देती है। जो भी व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, खुद से पूरा सहयोग दे पाते हैं, तो ये रेखा अवेलेबल हो जाती है। अब इस कंडीशन में यह काफी इमोशनल सेंसिटिविटी जो दे रही है, तो जिसके कारण दिल से ज्यादा सोचते हैं या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इसलिए आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो आपके द्वारा बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप लिमिट ही नहीं लगा पाएंगे कहाँ तक किसकी मदद करनी है, क्योंकि ये ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोटेड टाइप के नेचर के साथ में साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को बतलाता है। अब ये जो आपका हृदय है, इस कंडीशन में भले ही चीटिंग, फ्रॉड, लॉसेज जैसी तमाम तरह की मरकरी के द्वारा चीजें हो जाए, लेकिन अन्याय आपके साथ नहीं होगा, ये सैटर्न ने पूरा यहाँ पर कंफर्मेशन दिया हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने नेचर और पर्सनैलिटी को चेंज मत करिएगा, खासकर अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर ज्यादा विश्वास करके आगे बढ़िएगा। यहीं से प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा और यहीं से तमाम तरह की जो नेगेटिविटीज हैं ये सब खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर आपके सबसे पहले तो रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है। ये रेक्टेंगल का साइन बहुत स्ट्रेंथ में नहीं होने के कारण अभी तक परमानेंट सेटलमेंट आपको दे नहीं पाया, लेकिन यहाँ यानी हथेली में सूर्य का जो उम्र होता है वो अप्रोक्स 44, 45, 46 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ये तात्पर्य यानी निकल के आ रहा है कि जो सपोर्टिव हमने लकलाइन देखी, वैसे ही ये सूर्य बतला रहे हैं कि 45 के एज के बाद में वेल्थ क्रिएशन और खासकर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एज अ प्रोफेशनल लाइफ और अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट, ये चारों चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइन सिक्योरिटी का है जो आपको नेम, फेम, सक्सेस, गुडविल को लेकर के देगा। दूसरी, जितनी भी सनलाइन है ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल बिल्ड करती है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल अपने काम के प्रति यहाँ पर व्यक्ति को बनाती है। प्रॉब्लम इसमें यह हो गई कि यहाँ पर जैसे कि ये सपोर्टिव लाइन निकली, तो इस कंडीशन में हार्ट लाइन से सन लाइन का निकलना काफी ज्यादा सीरियसनेस अपने वर्क को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, डिजायर को लेकर के बना देता है। दूसरा, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और वर्किंग कैपेबिलिटी के द्वारा मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। दूसरा, आउटर मार्स से जो रेखा है वो भी पूरी की पूरी आपके विद्या रेखा में कन्वर्ट हो गई, कि जितना भी जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छे से देंगे। और ये रेखा को डेडिकेशन लाइन या पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जिसमें सभी हिसाब किताब पूरा हो रहा होता है इस जन्म में, और डेडिकेशन यानी अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो स्किल टैलेंट बिल्ड होता है उसके बिहाफ पर भी यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग दिया है। अब इन सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जो सन लाइन आपकी मेन अवेलेबल है, जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट या फादर फिगर को रिप्रेजेंट करती है, उसी के इर्द गिर्द में आप देखेंगे तो एक स्लाइटली आपको आइलैंड का साइन देखने को मिलेगा, जो करियर में स्ट्रगल, स्ट्रेस को इंडिकेट किया, जो अभी आपने देखा ही सही। दूसरा, यहाँ पर क्रॉस का साइन अननेसेसरी बन गया, कि सब कुछ करते हुए भी जिस हद का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलने में दिक्कतें आएंगी। बार बार डिफेम किया जाएगा, मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा या फिर दबाया जाएगा।
तो ये सारी चीजें कहाँ पर होगी? जॉब कल्चर में होगी। दूसरा, जब जब एक्सपेक्टेशन करके कोई काम करेंगे कि कम से कम ग्रेटिट्यूड मिले या इन रिटर्न कुछ मिले, वहां कुछ नहीं मिलना है। जब भी ऐसे क्रॉस के साइन बनते हैं तो हमेशा ये बतलाया जाता है गुप्त रूप से काम करिए, एक्सपेक्टेशन कभी किसी से मत रखिए, डिपेंडेंट किसी भी विषय पर कभी भी मत होइए, अपने नाम से काम करने से बचिए, गिफ्ट लेने देने जैसी चीजों से बचिए, सन रेमेडी फॉलो करिए। देन आफ्टर जा करके प्रॉपर लाइफ में रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड पावर पोजीशन अथॉरिटीज देखने को मिलती है। तब जाकर के ये जितने भी साइन हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर के हों, बायफोर्क के हों, तब जाकर अपने असर प्रोमिनेंट दे सके और उसके बाद जाकर के आपको भाग्य जागृत या खुलना, उदय होना जैसी चीजें देखने को मिलेगा। अब जो मरकरी पे बार बार आपको बतला रहे डिस्टर्बेंस है, तो वो ये है कि जब मल्टीपल लाइंस होती है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को सीखने की आदत देता है, अपने ज्ञान के स्तर को, योग्यता को बढ़ाने की आदत देता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन हर विषय में आप जैसे जातक गेन करते हैं, लेकिन आधा अधूरा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट में मदद करता है। ये सब चीजें अच्छी हो गई। प्रॉब्लम ये रही कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं जो स्लाइटली कट दे रहा है बिल्कुल यहाँ पर आपके मरकरी लाइन को, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा भोलेपन के कारण या अंधे विश्वास के कारण नुकसान देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भूल जाना, समय पर अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन नहीं रख पाना, मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण पैसे का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। अब ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए तांत्रिक रेमेडी एक होता है जिसमें कि खाली फ्रेम को नदी में बहाया जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य रहता है कि जितनी भी पुरानी यादें हैं, नेगेटिविटीज हैं, सबके सब यहाँ पर आपकी पानी में अर्थात बह जाए। दूसरा, यहाँ पर जो अनदर रेमेडी होता है वो होता है बुध का चैंटिंग, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर आपकी वाक शक्ति है। तो विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग करना, नहीं तो बुध बीज मंत्र का चैंटिंग करना, ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने लगता है, ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होने लगता है। तीसरा जो यहाँ रेमेडी होता है वो होता है कर्म के द्वारा, अर्थात बुध यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किन्नरों को। उनको जितनी सेवा देंगे या छोटी कन्याओं को जितना आप एजुकेशन में मदद कर सकें, यानी अर्थात यहाँ पर जो भी चीज आप देते जाएंगे, सैटर्न भी, सन भी और मरकरी भी साफ रूप से बतला रहे हैं कि वो चीजें जीवन में और ज्यादा बढ़ते जाएगी। और यही कारण है कि आपको मीन लगन जीवन में मिला है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि हमेशा देने का भाव, और उसका भी मालिक जो है 9th हाउस में आके बैठा है। तो मंदिर निर्माण कर या फिर धर्मशाला निर्माण कर, यानी जैसे जैसे आप अपने आप को देने के काबिल बनाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ लोगों को देते जाएंगे, आप बड़े आदमी वैसे ही बन जाएंगे। तो इस तरह के मरकरी का फिर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। उल्टा यहाँ पर स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है या फिर सिंबल। अगर स्क्वायर साइन बिल्ड होता है तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने मिलता है, यानी रेंटल इनकम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। दूसरा, यहाँ पर अगर फिश सिंबल बनता है तो अपना बिजनेस एम्पायर 100% क्रिएट कर ही लेंगे। ये कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब जो हृदय रेखा है वो सैटर्न पे रुकी है, तो सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ फोकस होना। सैटर्न यहाँ चाहते हैं कि आप पहले खुद का उद्धार करिए, फिर जाकर दूसरों के काम आइए। तो इसीलिए इस कंडीशन में सेल्फ ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सेल्फ बेनिफिट देखना जरूरी होता है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड होना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हैं अच्छी, लेकिन सैटर्न यहाँ बतला रहे हैं गुप्त रहना है, अपनी इच्छाओं को पेट में दबाना है, जैसे पेट से निकला इच्छाएं पूरी नहीं होगी। दूसरी रेखा बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव है, इसलिए लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, तो बड़े बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में जुड़ करके रहिए, वहां से बेनिफिट आएगा। और जल्दबाजी, हड़बड़ी, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों से दूर रहिए। तो ये ओवरऑल इमोशनल हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर जब भी जुपिटर से कनेक्टेड माइंड लाइन होती है तो बचपन से ही एजुकेशन अच्छा देखने को मिल जाता है, चाहे एकेडमिक लेवल्स पे बात कर लें या फिर संस्कारों के विषय में बात कर लें, सब चीजें अच्छी होती हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद में जाकर के जो प्रोग्रेस लाइन, लाइफ लाइन से कनेक्टेड निकलती है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करती है, क्योंकि स्टार्टिंग लाइफ टफ इस तरह के आइलैंड में देखने को मिलता है, बचपन कष्टकारी यहाँ साबित होता है। ये जो प्रोग्रेस होना शुरू हुई, ये समय था 16, 20 और 24। इस समय पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई। फिर बड़े स्तर की जो सफलता आपने अपने दम से पाई, ये समय था 30
से लेकर के 32 के मिड में एक सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी वरी लाइन अवेलेबल हुई। उसके पहले भी एक रेखा अवेलेबल हुई, लेकिन ये मार्स लाइन में कन्वर्ट हो गई, जिसके तहत हमारे जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के कारण जो थोड़ा बहुत तनाव आता है तो उनको ये रेखा बतलाती है। तो ये सब स्थितियां उम्र 21 में और दूसरी उम्र 28 के मध्य में देखने को मिली। अब जो ये वरी लाइन आई, इसी के अतिरिक्त जो मेजर हमें हेल्थ इश्यू होता है या सेटबैक लगता है लाइफ में, ड्रॉबैक यहाँ डेवलप होता है, क्योंकि लाइफ लाइन कट होने के कारण हेल्थ, लक और माइंड लाइन कट होने के कारण प्रोफेशन, मेंटल हेल्थ और हार्ट लाइन तक जाने के कारण अगेन हेल्थ इशू। इसको ये इंडिकेट करता है इसका असर पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो गया है। ये जो रेखा है अवेलेबल यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली 36 के एज से हुई और यहाँ से चलते चलते ये इसका पूरा जो प्रोमिनेंट असर है वो अराउंड 42 से 43 के एज के मिड में देखने को मिला। अब इसका असर पूरा खत्म हो चुका है, अब कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आनी है। अब यहाँ से जो है आपकी माइंड लाइन पूरी शार्पली रिस्पॉन्ड कर रही है, नीचे जाने के कारण इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक यहाँ क्वालिटी और कंफर्ट लेवल भी बनाती है। इसमें कोई खराबी नहीं होती, जिस चीज में बहुत गहराई से जाएंगे उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के द्वारा, इन्वेंशंस के द्वारा या क्रिएटिविटीज के द्वारा काफी ज्यादा प्रोग्रेस दिलाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखना है। यहाँ पे लूनर लूप बना हुआ है, जिसके कारण जितना अच्छा सराउंडिंग इन्वायरमेंट पीपल में रहेंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, एक्सप्लोरिंग रहेंगे, उतना ज्यादा मन सुखमय, शांतमय, एकाग्रचित होता हुआ देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा चार दीवार में कैद रहेंगे अर्थात, तो रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। वैसे ही लाइफ लाइन के ऊपर फिर छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन निकली। अब जो है यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है और ये मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी निकली है 48 के एज में। तो यानी इस पीरियड में अपना बिजनेस एम्पायर या अर्निंग कैपेबिलिटी अपने टैलेंट, स्किल, नॉलेज के बिहाफ पर आप डेफिनेटली बड़े स्तर पर क्रिएट करने वाले हैं। उसके जस्ट पहले ही बायफोर्क लाइन काफी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो मोस्ट प्रोबेबली 2027 में आपका मेजर जो है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, फॉरेन से कनेक्शन होगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलेगा और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना हुआ है, फिश सिंबल डेवलप हो रहा है, तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट जैसे कॉम्बिनेशन भी इधर आ रहे हैं। लेडर साइन जैसे कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर आपके बने हुए हैं, तो सारा प्रोग्रेस जन्म स्थान से दूर ही आपके जीवन में दिखाई दिया है। अब इसमें से भी जब शुक्र से कनेक्टेड रेखा आती है, तो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनर को, फैमिली में क्लोज मेंबर को, तमाम तरह के रिलेशंस को। जब वहां से भी सपोर्ट मिलता है और जीवन में बहुत बड़ा उद्धार होते हुए देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां घर परिवार से रिलेटेड आती है, तो ये रेखा भी अवेलेबल होती है और ये 46 के एज में अवेलेबल है। सपोर्टिव लाइन पूरी की पूरी आपके पाम में स्ट्रांगली अवेलेबल है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा कहा जाता है। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग बहुत अच्छा इस रेखा में मिलता है, इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा आपको विपरीत समय में बचाया गया है और आगे भी और ज्यादा सहयोग मिलने के कारण बचाया जाएगा। ये रेखा यहाँ पर अवेलेबल हुई 26 में, पूरा का पूरा लाइफ लाइन के एंड तक चल रही है, तो बीच में जो थोड़ा सा पार्टनर से डिस्टेंस हो, वापस से जो है यहाँ पर अटैचमेंट होते हुए या फिर एक साथ होते हुए या पूरा फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा भी बढ़ गई, जो प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म को बढ़ाती है। फिश साइन अगर प्रोमिनेंट और डेवलप हो गया तो बहुत ज्यादा रईस होते हुए यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, जो सूर्य पे भी देखने मिला। केतु पर सडन गेन प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमेशा यहाँ पर कुत्तों को फीड करते रहना चाहिए। जो संत महात्मा है या यहाँ जो फकीर है, उन सबकी सेवा करते रहना चाहिए और कभी भी किसी भी रूप से खराब बात या वचन, बातें या क्रिया नहीं करना चाहिए। जितना हो सके देने जैसा भाव रखना चाहिए। यह कॉम्बिनेशन न जाने कहां कहां से आपको लाभ दे जाए, ये तो आप भी यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मछलियों को भी दाना लगातार देते रहना चाहिए। ये सब तरह की चीजें करने से क्या कर रहे हैं आप, सडन अनएक्सपेक्टेड गेन जैसी चीजों को प्रोमिनेंट कर रहे हैं और अपने टैलेंट, स्किल को फॉलो करके, इंटरेस्ट, पैशन को और तमाम तरह के हॉबी को फॉलो करके आगे बढ़िए। मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके लाइफ में बड़े लेवल्स पे देखने को मिलेगा और मनी ट्रायंगल की कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है 48 के एज से, तो यहाँ से पैसा बहुत अच्छा आना, रुकना, बढ़ना, सदुपयोग होना देखने को मिलेगा। जब लेफ्ट पाम से सभी यहाँ पर रेखाओं को कंपेयर किया गया तो सबसे अच्छी बात यही दिखी कि फिश सिंबल की कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन वर्क या बिजनेस के द्वारा अनएक्सपेक्टेडली ग्रेट लेवल का सक्सेस फ्रॉम द फॉरेन लैंड ये देगा।
फिश सिंबल का साइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और काफी ज्यादा मेच्योर किस्म की प्रवृत्ति होने के साथ साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी देता है। जुपिटर नॉलेज, सैटर्न कर्म दोनों इन्वॉल्वमेंट होने के कारण। दूसरा, ये एम्पायर क्रिएट करने में मदद करता है, तो 54 के एज तक एम्पायर आपका क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मून लक लाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और माइंड लाइन एट द एंड काफी स्ट्रॉन्गली बायफोर्क हुआ है। तो एक माइंड लाइन जो डिक्लाइन किया है, ये काफी ज्यादा डीप थिंकर, रिसर्चर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव भी बनाएगा। इसीलिए पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना है, ताकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी ना आए। और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी का, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेहाव पर डिसीजन लेना और लगातार अपने लर्निंग्स को इंक्रीज करना, ये सब चीज मेंटल पीस, हैप्पीनेस को इंक्रीज कर देने वाली रहेगी। और ओवरऑल जैसे ही मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलता है, लक सेटिस्फाइज, इमोशनल हेल्थ सेटिस्फाइड और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।